जो है दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटरों को लेकर अब दंगल छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी फर्जी वोटरों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के बीच पोस्टर वार भी छिड़ चुका है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बीजेपी का कहना है कि मकान मालिक को नहीं पता और उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिए गए। दरअसल दिल्ली के अंदर वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तनाव काफी ज्यादा इन दिनों बढ़ा हुआ है। एक और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर समर्थकों के नाम कटवाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए एक पोस्टर जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल सत्ता बचाने के लिए वोटों का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह पर भी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। फिलहाल दिल्ली के इस चुनावी दंगल में फर्जी वोटर लिस्ट पर जंग छिड़ चुकी है। इसी पर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का क्या कुछ कहना है। 2018 का एफिडेविट जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे, उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह नई दिल्ली विधानसभा, और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। जब मैंने सूचना दे दी कि आप हमारा नाम यहां से काट दीजिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। न्यायालय में आके मेरे वोट से संबंधित और मेरी पत्नी के वोट से संबंधित साक्ष्य देना चाहें, उनका खुला स्वागत है। लेकिन पूर्वांचलियों का वोट कटने नहीं दूंगा। उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह के तुम सोचते हो अपमानित कर लोगे, ये नहीं होने दूंगा। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के पोल खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर भी जारी किया है। इस पोस्टर में क्या कुछ है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल इस पोस्टर में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की पोल खोली गई है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का नया खेल इसमें ये लिखा गया है। तो ये पोस्टर इस वक्त जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इसमें कहा गया है कि केजरीवाल पर वोटों के फर्जीवाड़े का ये आरोप लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर को, जिसमें लिखा गया है फर्जी वोटर्स से इश्क है, वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। केजरीवाल दरअसल सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं फर्जी वोटरों के जरिए। सीधे तौर पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया। साथ ही कहा गया कि मकान मालिक को नहीं पता और उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बन गए हैं। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है एक के बाद एक खुलासे भी कर रही है कि किस तरीके से एक ही मकान पर एक ही एड्रेस है और उस पर एक साथ 144 नाम दर्ज हैं। वोटर लिस्ट के मुताबिक फर्जी वोटरों की उम्र 40 से 80 साल के बीच बताई जा रही है। तो ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इसके जरिए सीधे तौर पर आरोप भी लगाए गए आम आदमी पार्टी के ऊपर फर्जी वोटर को लेकर। ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, फर्जी वोटर का जो ये खेल है, इसको लेकर जो राजनीतिक दल हैं तमाम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लगातार, और अब पोस्टर वार भी छिड़ चुका है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी पर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी का है, उस आरोप को देखकर ऐसा लगता है कि किस तरीके से जो फर्जी वोटर का खेल बीते 10 सालों से दिल्ली की सियासत में चला है। देखिए, जो सबसे बड़ा मामला जो है वो राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को लेकर है, जिसके ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं। संजय सिंह 2018 में राज्यसभा का जब सांसद बनते हैं, तो उस समय उनका जो एफिडेविट होता है, उस एफिडेविट में उनका जो वोटर आईडी होता है वो हरिनगर का होता है। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है दस्तावेज के साथ कि उनका जो उस समय जो वोटर आईडी जो था, वो जो सुल्तानपुर की जो नगर पालिका परिषद है, वहाँ भी उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज था। तो संजय सिंह
इसका बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि अपने एफिडेविट में भी उन्होंने गलत चीज का प्रयोग किया है। इसके बाद ये मामला यहीं नहीं रुकता है, इसके बाद बीजेपी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और उस तफ्तीश से पता चलता है कि हरिनगर के बाद संजय सिंह का नाम नई दिल्ली के वोटर लिस्ट में जुड़ता है और नई दिल्ली के जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उस चुनाव में वो अपने पत्नी के साथ नई दिल्ली विधानसभा सीट से वोट करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद उनका वोट फिर नई दिल्ली से आगे बढ़ता है और तिलक नगर पहुंचता है और तिलक नगर विधानसभा में भी जो संजय सिंह का जो वोटर लिस्ट में उनका नाम आता है। तो एक व्यक्ति का 4 जगह पे वोटर लिस्ट में कैसे नाम आ सकता है, ये तो आयोग से पूछने वाला सवाल है और इसी मामले को एक तरीके से संजय सिंह को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। इसके अलावा जो सवाल है उनकी पत्नी का है कि उनकी पत्नी ने 4 तारीख को 4 जनवरी 2024 को अपने एफिडेविट में कहा है कि यहाँ से हमारा नाम हटा दिया जाए और इसके बाद 8 जनवरी को फिर वो आती है कि सुल्तानपुर के हमारे इस क्षेत्र में हमारा नाम दर्ज है और मैं यहाँ का वोटर हूँ। तो जिस तरीके से उनकी अनीता सिंह की तरफ से भी वोट फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दिल्ली के जो मेयर हैं महेश, उनकी पत्नी है निधि के नाम से करोल बाग में 2 वोट हैं एक जो वोट है वो निधि के नाम से है और दूसरा जो वोट है वो मनीषा के नाम से है और दोनों वोटर आईडी में जो उनका जो फोटो है वो सेम है, एपिक नंबर अलग अलग है। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के सांसद, राज्यसभा के सांसद, दिल्ली के मेयर और तीसरा जो मामला है वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी से जुड़ा हुआ है, जिनका कि एक जो वोट है वो गाजियाबाद में है और दूसरा वोट बिल्कुल कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा जो है वोटों का वो सबसे ज्यादा इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रहा है, दिल्ली में सीधे तौर पर नजर आ रहा है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, पोस्टर वार है, वो भी अब छिड़ चुका है। फिलहाल शुक्रिया धीरज तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए।